हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम जानेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। आज इनके बारे में हम जानेंगे प्राचीन भारत का इतिहास कैसा है, कैसा रहा, ठीक ना। कौन कौन से महाजनपद है, कौन सा युग है, कब से शुरू हुआ, आज इसको हम जानेंगे। एसएसटी में बहुत महत्वपूर्ण होता है, 60 नंबर का एसएसटी आती है। तो आज हम इतिहास, आज पहली क्लास है तो आप लोग ज़रूर देखिए। देखिए कह रहा है प्राचीन भारत का इतिहास लगभग 20 लाख ईसा पूर्व, मतलब 10वीं शताब्दी में से यह शुरू होकर के आगे देखेंगे क्या हुआ है। पाषाण काल से शुरू होकर सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक युग, महाजनपदों, मौर्य साम्राज्य, गुप्त काल और दक्षिण भारत के महान राजवंशों का एक समृद्ध सफर, ठीक ना। यह कालखंड कला, संस्कृति, दर्शन, धर्म, हिंदू, बौद्ध, जैन और उन्नत शहरी सभ्यता का एक प्रतीक है, ठीक ना। कुल मिलाजुला करके जो 20 लाख ईसा पूर्व से स्टार्ट हुआ, 20 लाख ईसा पूर्व पहले की बात बताया जा रहा है। उस समय कहाँ से शुरू हुआ? पाषाण काल से शुरू होकर के सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी, वैदिक युग, महाजनपदों और मौर्य साम्राज्य, गुप्त काल और दक्षिण भारत के महान राजवंशों का एक समृद्ध सफर रहा। इसमें क्या हुआ? कलाखंड, कला, संस्कृति, दर्शन, धर्म, ये सब उन्नति शहरी का एक सभ्यता का प्रतीक रहा, ठीक ना। आगे देखते हैं फिर उसके बाद क्या हुआ। देखिए प्राचीन भारतीय इतिहास के मुख्य चरण कौन कौन से चरण है उसको जानेंगे। पहला है प्रागैतिहासिक काल, जिसको पाषाण युग कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल जिसको पाषाण युग कहा गया। यह जो है 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक, जिसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण युग शामिल है, जहां मानव ने आग और कृषि की शुरुआत की, ठीक ना। क्वेश्चन आता है किस काल में मानव ने आग और कृषि की शुरुआत की? तो कौन सा काल हो जाएगा? पाषाण युग काल या प्रागैतिहासिक काल। इसमें तीनों आते हैं। अगर यहाँ पर ऑप्शन ए नहीं दिया रहेगा कि पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण, ऐसा नहीं कुछ रहेगा, तो वहाँ पर प्रागैतिहासिक काल लगा देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी रही इसको जानेंगे, जिसको हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, ठीक ना। यह लगभग 3,000 ईसा पूर्व से लेकर के 15,000 ईसा पूर्व, यह भारत का पहला शहरीकरण था जो उन्नत नगर नियोजन, जल निकासी व्यवस्था और व्यापार के लिए जानी जाती है, ठीक ना। जो सिंधु घाटी सभ्यता है, हड़प्पा की सभ्यता, 3,000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व की इसकी जो इतिहास है, ठीक ना, यह भारत का पहला शहरीकरण था, ठीक ना, जिसको जल निकासी, उन्नत नगर व्यवस्था और व्यापार के लिए इसको जाना जाता था, ठीक ना, उस समय। आगे देखते हैं वैदिक काल, जिसको ऋग वैदिक काल कहते हैं, ठीक ना। वैदिक काल को ऋग वैदिक काल भी कहते हैं। यह जो 1500 से लेकर के 1,000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल जो है वह क्या था? 1,000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व। इनमें वेदों की रचना हुई है, ठीक ना।
वैदिक काल में क्या हुआ है? वेदों की रचना हुई है। क्या हुई है? वैदिक काल में वेदों की रचना हुई है। ऋग्वैदिक काल जो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक था, और उत्तर वैदिक काल जो है 1000 से 600 ईसा पूर्व था, जिसमें वेदों की रचना हुई। ठीक ना? महाजनपद और धार्मिक आंदोलन। देखिए 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व 16 महाजनपदों का उदय बौद्ध, महात्मा बुद्ध और जैन महावीर स्वामी धर्मों का प्रादुर्भाव है। ठीक ना? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उदय की बात हुई है। बौद्ध मतलब महात्मा बुद्ध और जैन धर्म में महावीर स्वामी के धर्मों का उल्लेख है। ठीक ना? आगे देखते हैं मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य क्या है? इसको जानेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक द्वारा स्थापित भारत का पहला विशाल साम्राज्य, जो अपनी प्रशासनिक क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। जो मौर्य साम्राज्य था, चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक द्वारा जो भारत में पहला विशाल साम्राज्य, जो अपनी प्रशासनिक क्षमता के लिए प्रसिद्ध था। ठीक, इस सबको अभी बताया जाएगा डिटेल, एक एक का कैसे क्या क्या हुआ था। अभी तो जान लीजिए कि कौन कौन से युग आए थे, उसको बताया जा रहा है प्राचीन भारत इतिहास में। ठीक ना? मौर्योत्तर और गुप्त काल। इस काल में शुंग, कनौज, सातवाहन जो महाराष्ट्र के राजवंश, गुप्त साम्राज्य जो 320 ईसा पूर्व से 520 ईसा पूर्व को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग काल कहा जाता है। ठीक ना? स्वर्ण युग काल किसे कहा जाता है? मौर्योत्तर और गुप्त काल को। ठीक ना? आगे देखते हैं दक्षिण भारत के राजवंश पांड्य, चोल और चेर वंश थे। ठीक ना? देखिए इसमें जो स्रोत होते हैं, मुख्य प्रमुख स्रोत कौन कौन से? पुरातात्विक स्रोत। ठीक ना? जिसमें सिक्के, अभिलेख, मोहरे और भवन का बात कही गई है। ठीक ना? पुरातात्विक स्रोत में सिक्के, अभिलेख, मोहरे, भवन का बात हुई है। ठीक ना? साहित्यिक स्रोत में क्या है? वेद, पुराण, स्मृतियाँ, मनुस्मृति और महाकाव्य रामायण, महाभारत की बात की गई है। ठीक ना? इसमें किसकी बात की गई है? महाभारत की। आगे देखते हैं। अब देखेंगे हम लोग इसका प्रागैतिहासिक काल क्या है। देखिए प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक ना? कितने भागों में? 3 भागों में। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक ना? कौन कौन से 3 भागों में बांटा गया है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो आइए हम देखते हैं पहले पूरा पाषाण काल। देखिए 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व मानव शिकारी और खाद्य संग्राहक था। शिकार करता था और उसका क्या करता था? खाने वाली चीज का को इकट्ठा करता था, संग्रह करता था, रखता था। ठीक ना? आग की खोज इसी काल की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। किस काल में आग की खोज हुई है? तो पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल कब से था? 20 लाख
ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक, ठीक ना। भीमबेटका मध्य प्रदेश की गुफाएं इसी काल की साक्ष्य है। जो भीमबेटका है जो मध्य प्रदेश में है, ये सब जो गुफाएं है किस काल में है, पूरा पाषाण काल की एक साक्ष्य है, ठीक ना। आग की खोज किस काल में हुई है, पूरा पाषाण काल में। उस समय मानव कैसा रहता था, शिकार करता था और खाने व पीने वाली जो वस्तु होती थी उसका संग्रह करता था, ठीक ना। आगे देखेंगे मध्य पाषाण काल। देखिए मध्य पाषाण काल क्या है, ये 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 8,000 ईसा पूर्व तक था। मानव ने छोटे पत्थरों के औजारों, माइक्रोलिथ का उपयोग शुरू किया और पशुपालन की ओर कदम बढ़ाया। मध्य पाषाण काल में मानव क्या किए, छोटे पत्थरों का औजार बनाना शुरू कर दिए, ठीक ना, और उसका उपयोग करके अपना शिकार वगैरह करते थे, ठीक। और पशुपालन करना इसी काल में स्टार्ट किया। किस काल में, मध्य पाषाण काल में पशुपालन मानव ने करना स्टार्ट कर दिया था। जो इसका जो काल है 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 8,000 ईसा पूर्व तक है, ठीक ना। पत्थरों के औजार किस काल में बनाना प्रारंभ किए थे मानव ने, तो किस काल में, मध्य पाषाण काल में। क्वेश्चन ऐसे बनेगा। आइए देखते नव पाषाण काल क्या है। देखिए नव पाषाण काल 8,000 ईसा पूर्व से लेकर के 2,000 ईसा पूर्व तक था, ठीक ना। जिसमें क्या था, कृषि की शुरुआत हुई, पहिए का आविष्कार और बर्तनों का निर्माण शुरू हुआ, ठीक ना। इसी काल में, नव पाषाण काल में कृषि की शुरुआत हुई, पहिए का आविष्कार हुआ, बर्तनों का निर्माण प्रारंभ हुआ, ठीक ना। क्वेश्चन पूछता है किस काल में कृषि की शुरुआत हुई, तो नव पाषाण काल में, ठीक ना। नव पाषाण काल का समय क्या है, 8,000 ईसा पूर्व से 2,000 ईसा पूर्व, ठीक। मेहरगढ़ पाकिस्तान में गेहूं, और जो मेहरगढ़ है इस समय वह पाकिस्तान में चला गया, पहले भारत में था, ठीक ना। गेहूं और जौ की खेती के लिए सबसे पुराने प्रमाण मिलते हैं, ठीक ना। गेहूं और जौ की खेती के लिए कौन सा जगह सबसे पुराना प्रमाण मिला, तो मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में है, ठीक ना। आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता। जो सिंधु सभ्यता थी 3,300 ईसा पूर्व से 1,300 ईसा पूर्व तक थी। यह भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी। जो सिंधु सभ्यता है भारत की पहली नगरीय सभ्यता है, जो 3,300 ईसा पूर्व से लेकर के 1,300 ईसा पूर्व तक थी। विशेषता क्या है इसकी, ग्रिड प्रणाली पर आधारित नगर, नियोजन, पक्की ईंटों के मकान और उन्नत जल, ठीक ना, निकासी व्यवस्था थी। ग्रिड प्रणाली का मतलब है सीधे सीधे, ठीक ना, रास्ता जो थे एक दूसरे के समकोण थे। इसमें जो है प्रमुख स्थल कौन कौन है सिंधु सभ्यता में, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, बंदरगाह और कालीबंगा, ठीक ना, ये यहाँ के प्रमुख स्थल है। आगे देखते हैं यह पतन का कारण क्या बना, यह कैसे पतन हुआ। जैसे जैसे समय बीतता गया जलवायु परिवर्तन हुआ, नदियों का मार्ग क्या हुआ, बदल गया। बाढ़ को प्रमुख कारण माना जाता है, ठीक ना। इसके पतन का बाढ़ का प्रमुख कारण माना जाता है। जलवायु परिवर्तन हुआ, बाढ़ आई और उसी में सभी लोग
समा गए। अब देखेंगे वैदिक काल। वैदिक काल कब से कब तक था? तो देखिए वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक आर्यों के आगमन के साथ शुरू हुआ। यह काल दो भागों में विभाजित है। पहला ऋग वैदिक काल जो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक है, जो समाज कबीलाई और पितृसत्तात्मक था। ऋग्वेद की रचना इसी समय हुई। वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई, ठीक ना। महिलाओं की जो स्थिति सम्मानजनक थी, महिलाओं की स्थिति कैसी थी? सम्मानजनक थी। और वर्ण व्यवस्था जन्म के बजाय कर्म पर आधारित थी। देखिए वैदिक काल में यही बताया गया कि जो वर्ण व्यवस्था है वह जन्म से नहीं मानी जाती थी, कर्म के आधार पर मानी जाती थी कि व्यक्ति का कैसा कर्म है उसी आधार पर मानी जाती थी। यहाँ जो महिला थी, महिलाओं का सम्मान ज़्यादा होता था, ठीक ना। महिलाओं को सम्मान किया जाता था, ठीक। किस वेद में? ऋग्वैदिक काल में, ठीक ना। जो इसका जो समय काल है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है, ठीक ना। आगे देखते हैं उत्तर वैदिक काल। तो देखिए उत्तर वैदिक काल क्या है? यह 1000 से 600 ईसा पूर्व लोहे का व्यापक उपयोग शुरू हुआ। उत्तर वैदिक काल में लोहे का व्यापक उपयोग शुरू हो गया, ठीक ना। सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद की रचना हुई। किस काल में सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद की रचना हुई? तो उत्तर वैदिक काल में। क्वेश्चन ऐसे बनता है, ठीक ना। उत्तर वैदिक काल का समय क्या है? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। इस समय जो वर्ण व्यवस्था बहुत कठोर होकर जन्म के आधार पर होती थी। इस उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वह जन्म के आधार पर होती थी। जो व्यक्ति राजा घर का है, ठीक ना, जो वर्ण किसी चाहे राजा रहेगा, और जो मान लीजिए कम कास्ट में, छोटी कास्ट में है तो छोटी ही कास्ट का रहेगा, चाहे वो कितना भी जानकार हो। जैसे इस समय थोड़ा मोड़ा चल रहा है, मैं पंडित हूँ, मैं अहीर हूँ, मैं भूयार हूँ, ठीक ना, ऐसे चल रहा है ना। तो ये व्यवस्था थी वहाँ पर कि मैं पंडित हूँ तो बहुत बड़ा हूँ, मैं भूयार हूँ तो बहुत बड़ा हूँ, मैं अहीर हूँ तो बहुत बड़ा हूँ। कास्ट वाली व्यवस्था थी, ठीक ना। कोई पंडित अहीर जो भी हो भाई उसको बुरा मत मानना, क्योंकि मैं एक बताने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक ना। अहीर पंडित जात से कोई मतलब नहीं होता है। आगे देखते हैं महाजनपद और मौर्य साम्राज्य। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 185 ईसा पूर्व, ठीक ना। महाजनपद 16 महाजनपद थे, ठीक ना। 16 बड़े राज्यों का उदय हुआ जिनमें मगध सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा, ठीक। आइए देखते हैं मौर्य साम्राज्य का कार्यकाल कितना था। देखिए मौर्य साम्राज्य का जो कार्यकाल था 321 ईसा पूर्व से लेकर के 185 ईसा पूर्व। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य का सहायता से इसे स्थापित किया था। मौर्य साम्राज्य कौन स्थापित किए थे? चंद्रगुप्त मौर्य। किसकी सहायता से? चाणक्य के। सम्राट अशोक ने धम्म का प्रचार किया और बौद्ध धर्म को वैश्विक स्तर पर पहुंचाया, ठीक ना। आगे देखते हैं गुप्त काल।
320 ईस्वी से ईस्वी पूर्व से 550 ईसा पूर्व, इसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक ना, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? गुप्त काल को। इसमें क्या था, कौन कौन सी उपलब्धि हुई जिसके कारण कहा गया स्वर्ण युग? देखिए, विज्ञान के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में आर्यभट्ट और साहित्य के क्षेत्र में कालिदास में अभूतपूर्व प्रगति हुई। ठीक। प्रशासन कैसा था यहाँ का? इस काल में सामंती व्यवस्था का उदय हुआ और मंदिरों के निर्माण की कला नागर शैली में विकसित हुई। ठीक ना। आगे देखते हैं। आज यहीं तक है। ठीक है, देखिए वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अब हम कल जितना पढ़ाए हैं इसका एमसीक्यू लेकर आएंगे, क्वेश्चन आंसर, तो आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक ना, एक बार दोहरा दें, रिपीट कर देते हैं। प्राचीन भारत इतिहास, भारत का इतिहास कब से शुरू हुआ? 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईस्वी पूर्व तक। ठीक ना। इसमें राजवंश, महाजनपद, वैदिक काल, सिंधु घाटी, गुप्त काल सब आए थे। ठीक ना। धर्म, इसका प्रमुख कारण कौन था, कौन कौन सा था? प्राचीन भारतीय इतिहास का प्रमुख कारण प्रागैतिहासिक काल, पाषाण युग जो 20 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक था, जिसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल युग शामिल था। सिंधु सभ्यता 3,000 से 1,500 ईसा पूर्व मानी जाती है। यह भारत का पहला शहरीकरण था जो उन्नत नियोजन, जल निकासी व्यवस्था और व्यापार के लिए जाना जाता था। वैदिक काल जो है, ऋग वैदिक काल में दो काल है, एक ऋग वैदिक काल जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व, जिसमें वेदों की रचना हुई है। महाजनपदों और धार्मिक आंदोलन, इसमें 16 महाजनपद का उदय हुआ। ठीक ना, जिसमें बौद्ध धर्म, बुद्ध के बात करते हैं महात्मा बुद्ध, और जैन धर्म महावीर स्वामी। मौर्य साम्राज्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक द्वारा स्थापित हुआ। कौन? मौर्य साम्राज्य की स्थापना कौन किया? चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक सम्राट ने मिलकर के किया। ठीक ना। मौर्योत्तर युग या गुप्त काल, गुप्त काल में शुंग, कनक, सातवाहन राजवंश, गुप्त साम्राज्य 320 से लेकर 550 ईस्वी पूर्व, और भारतीय इतिहास का इसे स्वर्ण युग काल कहा जाता है, गुप्त काल को। दक्षिण भारत के राजवंश पांड्य, चोल और चेर वंश थे। ठीक। प्रमुख स्रोत कौन से? पुरातात्विक स्रोत में सिक्के, अभिलेख, मोहरे और भवन मिले। साहित्यिक स्रोत में वेद, पुराण, स्मृतियाँ, मनुस्मृति और महाकाव्य जैसे महाभारत, रामायण। प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। कौन कौन से? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व था, जिसमें मानव शिकार करता था, खाद्य को संग्रह करता था, खाने वाली वस्तु को संग्रह करता था। इसी काल में क्या हुई? आग की खोज हुई है। ठीक ना। जो भीमबेटका की गुफा है पूरा पाषाण काल में मिली, वहीं से पता चला। मध्य पाषाण काल में मध्य पाषाण काल जो है 1000 ईस्वी से 8,000 ईस्वी पूर्व माना जाता है, जो और छोटे पत्थरों के औजारों का उपयोग करके पशुपालन की ओर कदम बढ़ाया। नव पाषाण काल 8,000 से लेकर के 2,000 ईसा पूर्व है, जो कृषि की शुरुआत की, पहिए का आविष्कार किया और बर्तनों का निर्माण किया। ठीक ना। जो गेहूँ और जौ की खेती का सबसे पुराना प्रमाण कहाँ मिलता है? मेहरगढ़ में मिलता है। कहाँ है? पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व थी। यह जो
सिंधु घाटी सभ्यता से ग्रिड प्रणाली पर आधारित थी। पक्की ईंटों का मकान था। उन्नत जल निकासी व्यवस्था थी। इसमें प्रमुख स्थल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा थे। पतन का कारण बाढ़ आने का मुख्य पतन माना जाता है इसका, जलवायु परिवर्तन होने के कारण। वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ठीक ना। इसको दो भागों में बांटा गया है। ऋग वैदिक काल जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व है, ठीक। उत्तर वैदिक काल, इसमें लोहे का व्यापक उपयोग शुरू हो गया, जिसमें सामदेव यजुर्वेद और अर्थवेद की रचना हुई। यह जोड़ व्यवस्था थी, जन्म पर आधारित थी। महाजनपद और मौर्य साम्राज्य, देखिए वहाँ कुल 16 महाजनपद है। मौर्य साम्राज्य जो 321 से 185 ईसा पूर्व थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से इसे स्थापित किया था। सम्राट अशोक ने क्या किया, धम्म के प्रचार किया और बौद्ध धर्म का वैश्विक स्तर तक पहुंचाया। गुप्त काल 320 ईसा पूर्व से लेकर 550 ईसा पूर्व है। इसमें इसे भारत का इतिहास का स्वर्णयुग काल कहा जाता है, क्योंकि विज्ञान के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में और साहित्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई। यहाँ जो प्रशासन थे, इस काल में सामंती व्यवस्था का उदय हुआ और मंदिरों के निर्माण की कला, नागर शैली विकसित हुई। ठीक, रिवीजन कर दिए। देखिए वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।